पुराना सीतारामपुर अनबर स्पोर्टिंग क्लब के पास लब्बैक ग्रुप द्वारा तृणमूल उम्मीदवार अभिजीत घटक की उपस्थिति में विशाल जनसभा का आयोजन। आसनसोल नगर निगम के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 19 के पुराना सीतारामपुर इलाके में स्थानीय अनबर स्पोर्टिंग क्लब की पहल पर कल रात एक जनसभा का आयोजन किया गया। यह जनसभा कुल्टी विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अभिजीत घटक के समर्थन में आयोजित की गई थी। इलाके के बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने इस जनसभा में भाग लिया। जनसभा में उम्मीदवार अभिजीत घटक मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। जनसभा शनिवार रात 11:30 बजे समाप्त हुई। इस सभा में मुख्य रूप से अभिजीत घटक, बच्चू राय, अमजद हुसैन, तनवीर हक, अतीर हक, मुजम्मिल हक, नवाज, फारूक, इमरान, जमशेद, संतोष ठाकुर, आदिल, मुस्तफा, संजय शर्मा, टीपू, मुनीर, कमरुद्दीन आदि उपस्थित होकर सफल बनाया। अनजान बाबा का वह मजार जहां बिना रास्ते के भी अपनी मुरादें लेकर पहुंचते हैं हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु। चारों तरफ नदी के तेज धाराओं और घने जंगलों के बीच बने टापू पर दिखता है आस्था का अद्भुत संगम। इस दरगाह से जुड़ी है कई राज्यों की गहरी आस्था और मन्नतों की कहानियां। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर दूर पश्चिम बर्धमान और पुरुलिया जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित अनजाना बाबा का मजार आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। घने जंगलों और नदी के बीच बसे इस दरगाह की खासियत सिर्फ इसकी भौगोलिक स्थिति ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी लोगों की गहरी आस्था भी है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ सालों से अपनी हाजिरी लगाने पहुँचते हैं। किसी के लिए यह मजार 10 साल की आस्था का केंद्र है तो कोई 20, 30, 40 या 50 वर्षों से लगातार यहाँ आ रहा है। श्रद्धालु अपनी अपनी कहानियों के साथ यहाँ पहुँचते हैं, कोई अपनी मुराद लेकर तो कोई मुराद पूरी होने के बाद धन्यवाद देने। यहाँ आने वाले लोगों की बातें सुनकर ऐसा लगता है मानो वे किसी अपने करीबी से अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी साझा कर रहे हों। मजार कमेटी के सदस्य चांद खान बताते हैं कि यह दरगाह करीब 70 से 75 वर्ष पुरानी है। उनके अनुसार उनके पूर्वजों ने इस टापू पर 2 मकबरों को देखा था। इन मकबरों की पहचान को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी, लेकिन स्थानीय लोगों और शेरशाह बाबा मजार के कुछ मुजाबिरों को इनके बारे में सपना आया। इसके बाद इन मकबरों की साफ सफाई की गई और यहाँ जियारत शुरू हुई। पहचान के अभाव में इन दोनों मकबरों को अनजाना बाबा के नाम पर जाना जाने लगा। धीरे धीरे यह नाम प्रसिद्ध हो गया और लोग इन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह मकबरे किसी बली या पीर पैगंबर के हो सकते हैं। इस विश्वास को और मजबूती तब मिली जब यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मुरादें पूरी होने लगी। समय के साथ इस मजार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। आज यह दरगाह डिसरगढ़ के शेरशाह बाबा मजार की तरह ही प्रसिद्ध हो चुका है। खास मौकों पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। घने जंगलों के बीच सैकड़ों श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि आस्था के आगे भौगोलिक कठिनाइयों भी छोटी पड़ जाती है। कब से आ रहे हैं चाची आप यहाँ पर? हम तो 1 साल से आ रहे हैं। 1 साल से आ रहे हैं। क्या समस्या था कि आपको यहाँ पर आने के बाद में कुछ पूरा हुआ? हम लोग को घर में बहुत भारी समस्या खराब था। अच्छा, क्या? कोई बाल बच्चा का न रोजगार चल रहा था, या न तो घर में किसी का हर वक्त समस्या खराब था। मेरा पति भी इस समस्या में चला गया है, तो बाबा के पास में आ रहे हैं तो अभी बहुत हम लोग को राहत मिला। बहुत राहत मिला। क्या नाम हुआ आपका? मीरा देवी। जमुई से। क्या मन में कामना लेके आप यहाँ पे आए थे? हम लोग तो हाजिरी वाला आदमी है, बाबा को बहुत कामना कर रहे हैं। बाबा कितने सालों से आ रहे हैं? 7 साल से। 7 साल से। क्या कुछ ऐसा मन का इच्छा था जो यहाँ पूरा हुआ है? अच्छा बाबा धीरे धीरे कर रहे हैं। क्या हुआ था? हम लोग तो हाजिरी में थे, हाजिरी वाला आदमी है, हम लोग का हाजिरी चलता है, अभी तक हाजिरी चल रहा है। बाबा जब हाजिरी खत्म करे। कोई ऐसा समस्या था आपका जीवन में जो यहाँ पर आने के बाद में ठीक हुआ? हाँ ठीक है। क्या? ये तो हाजिरी वाला आदमी थे तो पूरा परेशान थे, इससे अच्छा था तो बाबा हमको ठीक किए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रेखा देवी। ये हुजूर अनजान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का मजार है। कांटीकुली पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कांटीकुली, और ये बहुत फेमस मजार है और लोग यहाँ आते हैं। कितने सालों से लग रहा है ये मोटा मोटी 70 साल से 70-75 साल से। तो कितने दिनों तक ये मजार रहता है? मजार तो जब से शुरू से है तब से है, आदमी लोग आना जाना करते हैं। जैसे आज का दिन ये जो मेला लगा हुआ है, काफी लोग आज उरूस है, आज 17 अप्रैल आज उरूस का दिन है।
आज लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ हर चीज़ का इंतज़ाम है, लंगर का इंतज़ाम है और तमाम चीज़ का इंतज़ाम है। कव्वाली का इंतज़ाम है, यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम है, जंगल है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक सिस्टम से उर्स को चलाते हैं हर साल। और कहाँ से यहाँ पर आसनसोल, कुल्टी, सिरकुंडा, झारखंड, टाटा, आपका पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, तमाम जगह के लोग आते हैं यहाँ पर। क्या यहाँ की मान्यताएं क्या है? यहाँ का मान्यता है कि यहाँ पर कुछ शैतानी हरकत होने से यहाँ पर राहत मिलता है। और भी क्या क्या है? कोई भी अगर दुआ मांगता है तो पूरा होता है। जी, उनका पूरा होता है। हर मुराद पूरा होते हैं, जो भी मांगे बाबा बस सही दिल से। बाबा सबका इस वक्त बन रही थी, उस वक्त हमारे अब्बू जानते हैं, इनके चांद भाई का अब्बू जानते हैं। जिस वक्त वो एक जंगल था यहाँ, उसी में मकबरा बना हुआ था। फिर जाहिर हुआ कि ये अनजान सा बाबा है। जाहिर होने के बाद बहुत माने चर्चा हुआ इनका। होने के बाद यहाँ जो आए, मेरा अब्बू मतलब एक ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन यहाँ से अब्बू को बहुत कुछ मिला। आज बहुत डेवलप किए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। जो मांगे अब्बू हमारे पूरा हुए और आज तक हम लोग भी उन्हीं का सदका खा रहे हैं। अनजान बाबा शेर बाबा का सदका ही खा रहे हैं हम लोग। और भी लोग जो आते हैं, जो मुराद से उनका मुराद पूरा होता है। और किसी पे जैसे शैतानी हरकत है, यहाँ आने के बाद उनका शैतानी हरकत जो है चले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। हर तरह की समस्याएं भी यहाँ पर। हाँ, जिसका कोई प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हुआ, अरे बहुत सारे प्रॉब्लम है, बर बीमार है, तो सारा चीज का राहत मिलता है। बाबा सबको सफा देते हैं यहाँ से। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अमीरुल कादरी। इतिहास तो इनका है नहीं, लेकिन ये कि हमारे बुजुर्गों से ये पता चलता है कि यहाँ एक दरबार था कदीम ज़माने से। यहाँ एक जंग हुई जहाँ पर शौदा के बहुत मज़ारात हैं, तो उन शहीदों में से ये भी एक शहीद है। और शहीदों का दर्जा वैसे भी आला होता है। और उस ज़माने में लोगों ने, उस ज़माने के बुज़ुर्गों ने यहाँ पर चिल्ला कशी की, लोगों ने निशानदेही की कि हाँ यहाँ किसी वलियों का मज़ार है। ऐसी सूरत में आज तक करीबन 65 साल हो गया है, तो गालिबन ये चल ही रहा है। जैसे अभी हम लोग न्यूज़ कवरेज कर रहे थे, तो उसी राज्य बिहार के भी कई लोग भी आए हुए थे, गैर मुस्लिम लोग भी नजर आए, जिन्होंने अपना तकलीफ बयान किया। इस बारे में बताया। नहीं, ये दरबार तो वलियों के दरबार में तो आप ये समझिए कि इन बुजुर्गों के दरबारों में तो हर तरीके के लोग आ रहे हैं, हर धर्म के लोग आ रहे हैं। अपने आस्था के बुनियाद पर, अपने श्रद्धा के बुनियाद पर आते ही रहते हैं और आते हैं और अपने दामनों को और फैज़ लेकर यहाँ से जाते हैं। आपका नाम और परिचय? सैयद बिलाल अहमद। यहाँ पे क्या है? बस एक तरीके से छोटा मोटा खादिम हूँ, दरबार की खिदमत करता रहता हूँ और जो मेहमान आते हैं सरकार के आस्थाने में उनकी खिदमत करता रहता हूँ।